हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप छोटे स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डीवा सिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। एंड टुडे अगेन वी हैव द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लास 10th चैप्टर 3 वर्ड प्रॉब्लम्स। किस पे लिए आज मैंने स्टूडेंट्स? एज, और दूसरा लिया है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, यानी दो कैटेगरी के क्वेश्चंस को लिया है, एक एज की कैटेगरी और दूसरा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की कैटेगरी। तो यहां पर मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो बोल रहा है कि उसकी जो एज है 3 times है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अपने दोनों चिल्ड्रन की एजेस का अगर सम कर दें तो उसका भी 3 times फादर की एज है। बोल रहा है आफ्टर 5 years, ये जो वर्ड आया आफ्टर, बेटा जब किसी क्वेश्चन में एज वाले में अगर वर्ड यूज करेगा आफ्टर तो उसके बाद हम प्लस करेंगे, क्योंकि आफ्टर का मतलब है बाद में। तो देन वी विल ऐड सच नंबर टू द प्रेजेंट एज, और अगर बिफोर बोलता है तब हम माइनस करेंगे, प्रीवियस के लिए भी माइनस करेंगे, आफ्टर और हेंस के लिए प्लस करेंगे। तो आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस, यानी कि 5 years के बाद उसकी जो एज होगी वो ट्वाइस रह जाएगी द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, अपने दोनों चिल्ड्रन की एज का। फाइंड द एज ऑफ फादर, तब फादर की एज बतानी है हमें। तो कैसे करेंगे हम लोग यहां पर? स्टूडेंट्स देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लेट फादर्स प्रेजेंट एज is x years, और सेकेंड वाला क्या है? सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन, तो सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन इज y years, मतलब मैंने उनके सम को ही y years सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? केस 1 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केस 1 में कहा है कि जो फादर की एज है, जो फादर की एज है अपने दोनों चिल्ड्रन की एज के सम का भी 3 times है। तो x इज इक्वल टू 3 times ऑफ y, बिकॉज फादर का एज है x ईयर और सम है दोनों चिल्ड्रन की एज का y ईयर, तो x इक्वल टू 3y। इसको ट्रांसफर कर लो, x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड नाउ केस सेकेंड, अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड बोलता है आफ्टर 5 years, और आफ्टर 5 years कोई भी एज में, किसी की भी एज में प्लस हो जाता है। तो आई विल राइट आफ्टर 5 years। अगर आप डायरेक्ट केस को बनाना चाहते हो तो आफ्टर 5 years फादर का एज होगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, और जो दोनों चिल्ड्रन होंगे, दोनों चिल्ड्रन की एज में कितना कितना ग्रो होगा भाई? सपोज करो 1 सन एंड अनदर सेकंड सन, तो या 1 गर्ल सेकंड भी गर्ल, या जो भी 2 चिल्ड्रन हैं दोनों की एज में कॉन्टिन्यूसली या कहिए कि सेपरेटली 5 years का ग्रोथ हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा y प्लस 10 years। क्यों? दोनों चिल्ड्रन है, पहले में भी एक बच्चे को भी 5 years का ग्रेस जो एज है वो ग्रो होगा, और दूसरे वाले में भी 5 years ग्रो हो जाएगा, तो टोटल ग्रो जो होगा दैट विल बी ऑफ 10 years। लेकिन उसमें बोला है उस समय दैट विल बी ट्वाइस, तो इज इक्वल्स टू ट्वाइस। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। इधर ले आओ बेटा, x माइनस 2y, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं 15, इक्वेशन सेकेंड। तो कैसे करें? आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x इज ऑलरेडी इक्वल, तो आई विल राइट subtracting इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस 2y, तो बचता है माइनस y, एंड दिस इज माइनस 15 एंड दिस इज 0, तो इट विल बी माइनस 15। माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 15 आ गया। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो x माइनस 15 को 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45। तो एक चाइल्ड की जो एज है वो 45 years है। सॉरी, फादर की जो एज है, हमें तो सिर्फ फादर की एज चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, y तो चाहिए नहीं था, यानी जो फादर की एज है वो टोटल है 45 years। तो आप लोग लिखेंगे फादर्स
एज इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स, क्योंकि हमने पहले ही लेट किया था कि जो फादर की एज होगी वो x ईयर्स होगी और चिल्ड्रन की एज का जो सम होगा वो y ईयर्स होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट्स, जो कि एज से रिलेटेड है। 5 years ago, अगो का मतलब फिर मैंने आपसे कहा था पहले को हम अगो कहेंगे। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी जो है वो सोनू से 3 times old थी। अब के बोलता है 10 years later, और 10 years के बाद क्या होने वाला है? नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी सोनू के एज का डबल हो जाएगी, डबल रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि नूरी और सोनू की एज इस समय क्या है ये बताने हमें। तो प्रेजेंट एज हम लोग लेट करेंगे स्टूडेंट्स। लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज x years and सोनूज प्रेजेंट एज इज y years। ये तो हमने लेट कर दिया स्टूडेंट्स। हर बार एज के क्वेश्चंस में हम यही लेट करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे केस 1, और समझते हैं केस 1 में क्या बोलता है। 5 years ago, इट मींस दे विल बी स्मॉलर, वो छोटे रहे होंगे इन एज। तो 5 years ago नूरी वॉज x minus 5 years। भाई 5 years ago नूरी की एज इतनी रही होगी, ऐसे ही सोनू वॉज y minus 5 years। ओके, लेकिन उस समय क्या बोला है कि नूरी वॉज थ्राइस, इट मींस x minus 5 वॉज थ्राइस ऑफ y minus 5। नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी। देन x minus 5 is 3y minus 15। इसको इधर लाते हैं, इट इज x minus 3y, और बेटा minus 5 उधर ले जाओगे तो minus 10, इक्वेशन 1। एंड आफ्टर दैट केस सेकेंड ले लेते हैं। उसमें बोलता है 10 years later, तो लेटर के लिए ऑलवेज प्लस होता है। तो 10 years later, तो क्या होगा उस समय? नूरी विल बी कितना? x plus 10 years। ओके, एंड सोनू विल बी y plus 10 years। भाई दोनों की एज 10 years ग्रेटर हो जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन का ट्वाइस ओल्ड। नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड और सोनू, तो x plus 10 विल बी ट्वाइस ऑफ y plus 10। x plus 10 is 2y plus 20, so x minus 2y is 10, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इसको इधर लेंगे तो 20 minus 10 then 10। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सीधा सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? देखो वेरिएबल x है तो इसके साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। दिस विल बी माइनस 3y एंड दिस इज प्लस 2y, तो बचेगा माइनस y इज इक्वल्स टू, यहां माइनस 10 और यहां भी माइनस 10, तो माइनस 20, y इक्वल्स टू 20। और उसके बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट, जो भी तुम्हारा मन करे, इट इज x minus 3 into 20 is equals to minus 10, minus 10 जाकर के प्लस 60, तो x is equals to 50 years। तो क्या हुआ? x is of 50 years and सोनू is of 20 years, तो हमें लिख देना होगा यहां पर नूरीज एज 50 years and सोनूज एज 20 years। That's it। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, ये आपके चैप्टर 3 की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन है। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
टू फ्रेंड्स हैं, अनी और बीजू, डिफर बाय 3 इयर्स, तो उनकी एज में 3 इयर्स का डिफरेंस है। अब या तो एनी बड़ा हो सकता है या बीजू, कोई भी। ओके, वो बोल रहे हैं अनीज फादर धर्म इज, अनी के फादर है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, यानी अनी से वो ट्वाइस 2 गुने बड़े हैं। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू अपनी सिस्टर कैथी से डबल यानी ट्वाइस बड़ा है। तो आगे बोला है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स, और धर्म और कैथी की एज में जो डिफरेंस है वो 30 इयर्स है। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, तो अनी और बीजू की एज बता दीजिए। चलो लेते हैं इसको। लेट अनीज एज इज x इयर्स एंड बीजूज एज इज y इयर्स। आराम से समझिएगा, पहले केस 1 की बात करते हैं बेटा। हम यहां पर केस 1 में बोला है कि दोनों की जो एज में डिफर है। अब सोचने की बात यह है कि x भी बड़ा हो सकता है या y भी, कोई भी दोनों में से बड़ा हो सकता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। चलो मैं x को लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब आता है केस सेकेंड, और केस सेकेंड में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसमें उसके फादर भी आगे धर्म, तो धर्म की एज कितनी है, अनी की एज की ट्वाइस, तो धर्म्स एज इज ट्वाइस ऑफ अनी, और अनी की एज को आपने माना x, तो इतने इयर्स 2x इयर्स, एंड कैथीज एज कैथी क्या है, जो बीजू है ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, वो कैथी से 2 गुना डबल बड़ा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कैथी है वो बीजू की एज की हाफ है। सोचिए दोबारा से, जो बीजू है कैथी की एज का डबल है, तो उल्टा कह सकते हैं ना कि कैथी की एज बीजू की एज की हाफ है। तो कैथीज एज इज बीजू एज कितना है y, तो y अपॉन 2 इयर्स। और कंडीशन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि धर्म और कैथी की एज में जो डिफरेंस है वो 30 इयर्स का है। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। अब आप 2 को एलसीएम ले लीजिए, 4x माइनस 2y, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 60, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई y को इक्वल कर लें तो 2, तो मल्टीप्लाई करो बेटा 2 की, तो ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन थर्ड मान लो। और ये वाली हो गई बेटा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 60, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। जब वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम के साथ साथ साइन भी सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कैंसिल, माइनस 2x, यहां करोगे तो माइनस 54, सो x इज इक्वल टू 27। तो ले लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, हियर इज इक्वेशन फर्स्ट टू यू, x is 27 minus y is 3, so minus y is 3 minus 27, और y का वैल्यू हो गया स्टूडेंट 24 इयर्स। तो यहां पर आ गया बेटा y is equal to 24 इयर्स। तो इस तरह से जो एनीज एज है, एनीज एज आ गई 27 इयर्स और बीजूज एज इज 24 इयर्स, दैट्स इट। चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब जो एज के क्वेश्चंस हो गए, अब लेते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। बोर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर को नदी बह रही होती है उसी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी जिधर रिवर जा रही है उधर की तरफ को बोट थ्रो करती है, कितना 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर्स में कवर कर लेती है। एंड अप स्ट्रीम का मतलब है रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है कितना 4 किलोमीटर सिर्फ 2 आवर्स में जा पाती है, 4 किलोमीटर जा पाती है सिर्फ 2 आवर्स में, जबकि
2 आवर्स में इधर 20 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो कहता है वो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब है जब सपोज करो नदी बहना बंद हो जाए, पानी स्टिल हो जाए वाटर, उस समय उसकी रोइंग की स्पीड कितनी होगी एट द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब वाटर की जो स्पीड है वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो मैं लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना, लेट हर स्पीड of rowing in still water be x kilometer per hour and speed of current यानी रिवर की जो स्पीड है is y किलोमीटर पर आवर। केस 1 ध्यान से समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। ये जो हमारे ट्रेन या बस के जो स्पीड है या एरोप्लेन वाली जो केस है वहां से बिल्कुल अपोजिट चलता है यहां पर, क्योंकि देखिए अब केस 1 में क्या कह रहा है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड बेटा प्लस हो जाएगी, क्योंकि बोट तो चल रही है लेकिन उसका वाटर भी उसको पुश करके लेके चला जा रहा है। तो स्पीड इन, या स्पीड कह सकते हैं हम रिजल्टिंग स्पीड, टोटल यानी रिजल्टिंग स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, अगर डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो रिवर और रोइंग यानी बोट की दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, और उस समय डिस्टेंस कितना कवर हुआ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड इज 20 किलोमीटर्स और टाइम कितना कंज्यूम हुआ 2 आवर्स। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका भी यही यूज करेंगे। स्पीड कितनी है बच्चों, x प्लस वाई, डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। इसके बाद हम लेंगे बेटा केस 2। केस सेकंड में क्या कहा है, कह रहा है कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स, यानी अप स्ट्रीम का मतलब है कि जो रिवर है, समझिएगा रिवर इधर जा रही है और बोट इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो बोट की स्पीड को कम करेगी वो, यानी कि हमें बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस। इसमें अगर हमें इस तरह से अगर हमें पता लग गया कि भाई रिवर की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड से माइनस करनी होगी, तो रिजल्टिंग स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बोट की स्पीड से रिवर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। डिस्टेंस वहां पर भी इतना ही डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर और टाइम कंज्यूम किया वहां पे स्टूडेंट्स 2 आवर्स। सीधा वही डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4 अपॉन 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई का वैल्यू 10, ये x माइनस वाई का वैल्यू 2, माइनस वाई और प्लस वाई हो जाएगा कैंसिल स्टूडेंट्स, 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे जो बोट की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर और जो रिवर की स्पीड है वो है 4 किलोमीटर। तो हम लोग लिख देंगे स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट is 4 kilometer per hour, 4 kilometer per hour. That's it about this question. स्टूडेंट्स ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो
रिवर और बोट से रिलेटेड था, जिसमें आपकी जो डायरेक्शन से अगर रिवर के साथ चलेंगे यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो प्लस, अपोजिट में माइनस। लेकिन ये रोड का और कार्स का या रोड और बस या फिर एयर एंड प्लेन या फिर ट्रेन्स, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो माइनस होता है और अगर अपोजिट जाते हैं तो प्लस होता है, जो कि रिवर और बोट से बिल्कुल उल्टा है। देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे पर 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। मान लो मैं ऐसे ले लेता हूं, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस वन बी पॉइंट, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर बिटवीन देम। एक कार यहां है और दूसरी कार यहां पे है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गया। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड अनदर फ्रॉम प्लेस बी एट द सेम टाइम, यानी एक कार यहां से और दूसरी कार यहां से सेम टाइम पर स्टार्ट करती हैं। इफ बोथ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों की दोनों कार ही इधर को जाएं या दोनों ही इधर आए, सेम डायरेक्शन में अगर आती हैं तो एट द डिफरेंट स्पीड, जिनकी स्पीड अलग अलग है, मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है मान लो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये वाली कार इस कार को कितने टाइम में पकड़ पाती है, 5 आवर्स के बाद पकड़ पाती है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और मान लो दूसरे केस में करें, दोनों ही कार्स एक दूसरे की ओर चलें दिस वे, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, दे मीट इन 1 आवर, तब वो 1 आवर में मीट हो जाती है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, तो हम लोग लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट प्लेस B is y किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड टाइम टेकन, केस 1 में ले लेते हैं केस 1 को, तो टाइम कितना लगा है स्टूडेंट्स, उसमें 5 आवर्स लग गए। तो फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड कितनी होगी भाई, सीधी सी बात, अगर कार ए प्लेस की कार बी प्लेस की कार को पकड़ लेती है तो जाहिर सी बात है x ग्रेटर होगा और y स्मॉलर होगा, और सेम डायरेक्शन अगर होता है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो यह लिख भी सकते थे हम पहले, resulting speed in same direction is x minus y किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप बाइक पे चल रहे होते हो और आप किसी दूसरे पर्सन को, जो वो भी बाइक पे, अगर आप उसको क्रॉस करते हो जबकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा होगी, तभी आप उसके पास पहुंच पाओगे, उसे कवर कर पाओगे। तो आपकी जो रिजल्टिंग स्पीड होगी, आपकी स्पीड में से उसकी स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल वही केस यहां पर है। तो फॉर्मूला फिर लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x माइनस वाई, डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर, टाइम लगा 5 आवर्स, x माइनस वाई इज 20, इक्वेशन 1। अब आप सोच रहे हो 100 क्यों होगा भाई, इनके बीच का डिस्टेंस शुरू से 100 था, तो जब उसने इसको मीट किया होगा तो 100 किलोमीटर ज्यादा कवर किया होगा। दूसरा केस सेकेंड ले लो, फिर से वही, रिजल्टिंग स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि जब ईच अदर आ रहे हैं, जब टूवर्ड्स ईच अदर, तो डायरेक्शन ने बिल्कुल अपोज कर गया, तो दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वहां पे क्या, फिर से वही स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस अभी भी 100 है लेकिन टाइम 1 आवर लगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू 100, क्योंकि जब अपोजिट चल रहे थे तब उन्हें 1 आवर में ही कवर कर जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करोगे तो देखो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल बेटा, x एंड x मिला के 2x एंड 20 और 100 मिला करके 120, x is 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार पॉइंट ए से प्लेस ए से चल रही थी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जो वाई बी प्लेस से चल रही है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोट वाला और ये वाले दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझिए। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। बस इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।